नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ हूं जगतार सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। इस बार देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों के बारे में उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। हरियाणा के जाटों से लेकर पश्चिम बंगाल के बंगालियों तक के बारे में उन्होंने अपनी राय रखी, या यूं कहें कि अपनी विवादित राय रखी, जिसके बाद वे बुरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या राय दे दी उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। त्रिपुरा के सीएम एक बार फिर से चर्चा में। पंजाबी और जाटों पर विवादित बयान देकर घिरे सीएम साहब। मुफ्त की राय देना पड़ गया सीएम पर भारी। आखिर ऐसा क्या कह गए सीएम साहब? अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने कहा कि किस तरह से और कैसे देश में समुदायों को जाना जाता है। पंजाब में पंजाबियों से लेकर हरियाणा में जाटों तक का जिक्र उन्होंने किया, तो साथ ही आखिर में बंगालियों पर भी दो बातें करना वो नहीं भूले। दरअसल अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने देश के अलग अलग समुदायों और राज्य के लोगों से जुड़ी बातों को समझाया, और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर पंजाब के लोगों की बात करें तो लोग उन्हें पंजाबी कहते हैं। एक सरदार है, सरदार किसी से नहीं डरता, वह बहुत ताकतवर होते हैं। हालांकि उनका दिमाग कम होता है, कोई भी उन्हें ताकत से नहीं बल्कि प्यार से जीत सकता है। इस विवादित बयान के बाद भी सीएम यही नहीं रुके। उन्होंने इसके बाद हरियाणा के जाटों का जिक्र किया और कहा कि लोग जाटों के बारे में कैसे बात करते हैं। वे कहते हैं जाट कम बुद्धिमान हैं, लेकिन शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। यदि आप एक जाट को चुनौती देते हैं तो वह अपनी बंदूक अपने घर से बाहर ले आएगा। वहीं सीएम बिप्लब ने बंगालियों को काफी बुद्धिमान बताया और कहा कि बंगालियों को बहुत बुद्धिमान माना जाता है और यह भारत में उनकी पहचान है। जैसे हर समुदाय को एक निश्चित प्रकार और चरित्र के साथ जाना जाता है। तो हरियाणा जाटाদের বিষয় বলে जाटाদের উপর दिमाग कम থাকে, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট पंगा যদি जाटेর সঙ্গে না तो घर से बंधु निकल के जाता है। बंगाल वो बांगाली বলে এদের সঙ্গে বুদ্ধিতে पंगा না, বাঙালিদের একটা পরিচয় আছে। पूरा भारतवर्ष में देखिए पूरा बुद्धिमान दिमाग है। मामला बढ़ता देख सीएम को मांगनी पड़ी माफी। सीएम साहब के इन बयानों को जैसे ही राजनीतिक गलियारों में हवा मिली तो मामला बढ़ गया। उनके इन बयानों की चौतरफा निंदा होने लगी, जिसके बाद सीएम को माफी मांगते हुए कहना पड़ा कि अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने अपने पंजाबी और जाट भाइयों के बारे में कुछ लोगों की सोच का जिक्र किया था। मेरी धारणा किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। सीएम बिप्लब कुमार देव ने कहा कि मुझे पंजाबी और जाट दोनों ही समुदायों पर गर्व है। मैं खुद भी काफी समय तक इनके बीच रहा हूं। मेरे कई अभिन्न मित्र इसी समाज से आते हैं। अगर मेरे बयान से किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी हूं। बहरहाल ये पहला मौका नहीं जब सीएम बिप्लब इस तरह के बयान सार्वजनिक तौर पर देते नजर आए हों।
वे अक्सर ही विवादित बयान को देकर घिरते रहते हैं। इसके पहले भी बिप्लब कुमार देव कई बार अपने बयानों की वजह से विवादों का कारण बन चुके हैं। खैर, अब ये देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या सफाई पेश करती है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं संतोष यादव, नॉर्थ ईस्ट के हमारे संवाददाता। संतोष यादव, ये जो मामला तूल पकड़ता जा रहा है, माफी मांग ली है लेकिन दिलों को ठेस पहुंची है। जो भाजपा, जो मुख्यमंत्री पूरे देश को एक करने की बात करते हैं, वहीं से ऐसी बात निकल के आती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बिप्लब देव का ये पहला इस तरीके का बयान नहीं है। लगातार बिप्लब देव चर्चे में बने रहते हैं, लिहाजा इस बयान को सभी जो विपक्षी पार्टियां जो है इसको बहुत गंभीरता से ली हुई है, क्योंकि बिप्लब देव जिस तरीके से बयान उन्होंने दिया था प्रेस क्लब में त्रिपुरा के कि पंजाबी और हरियाणा के लोगों को, जाटों को लेकर बयान दिया था, उस पर देखते हुए विपक्ष जो है अब घेरने के मूड में है, किसी भी तरीके से बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पे खेद जता दिया है, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष इसको घेरते रहा है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव इससे पहले भी लगातार जो है सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरीके का बयान देते रहते हैं। ये पहली बार नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को एक साथ जोड़ने की बात करती है, विचारधाराओं पे रहने की बात करती है, लेकिन जिस तरीके से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है, ये वाकई में ये बहुत गंभीर बयान है और इसको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस बयान को हल्के में लिया है। जी संतोष यादव, मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे हैं, जवान एक बार फिसलती है, बार बार फिसलती है, लेकिन लगातार फिसलती रहती है बिप्लब देव की जवान। तो जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस तरीके का बयान लगातार जारी करते रहते हैं। बिप्लब देव एक मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री की गरिमा को भी शायद मेरे ख्याल से वो ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि विपक्ष लगातार उनको घेर रहा है और विपक्ष की तरफ से उनको बख्शने की मूड में नहीं देखा जा रहा, क्योंकि पूरी पूर्वोत्तर में आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मामला, जैसे ही उनकी बात जो वीडियो सामने आई, लोगों में चर्चा के विषय बन गया और पंजाब, हरियाणा और पंजाब के जो जाट हैं, पंजाबी हैं, उनको लेकर इस तरीके से बयान जब मुख्यमंत्री ने दिया, उसके बाद से लोगों में चर्चा का विषय बन गया है और जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने यू टर्न लिया। हालांकि लेकिन फिर भी विपक्ष इसको घेरने में लगा हुआ है। पंजाबी और जाटों को लेकर जिस तरीके से बयान दिए हैं, बंगालियों को बुद्धिमान इन्होंने बताया है, लेकिन उनमें भी उनकी जो है मन की पारदर्शिता क्या है वो सामने आ गई है। हालांकि बीजेपी ने इनके बयान को दबाव बनाकर इसको वापस लेने की बात तो कही है, लेकिन फिर भी मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन संतोष यादव, सबसे बड़ा सवाल ये कि जो उनके बयान से ठेस लगी है वो कैसे दूर होगी। वो हमेशा ऐसी बात करते हैं और सुर्खियां बटोर लेते हैं, लेकिन सुर्खियां बटोरने से ज़्यादा देश के जो नागरिक हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग हैं, जिनको भारतीय कहा जाता है, उनकी आस्था, उनके मन पर जो चोट पहुंचती है, वो चोट कैसे दूर होगी। जी बिल्कुल, यही वो विषय है जिसको लेकर विपक्ष घेर रहा है और वाकई में एक संवैधानिक पद पे रहते हुए मुख्यमंत्री ने इस तरीके का बयान दिए हैं, ये बिल्कुल ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने मामले को तूल पकड़ता देख कर जो है कि यू टर्न ले लिया है, लेकिन जो विपक्ष है इसको घेरते रहा है। हालांकि आपको बता दें कि विपक्ष को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये सफाई दी जा रही है कि उनकी जबान फिसल गई, उनका मंशा ये नहीं था किसी को ठेस पहुंचाना, लेकिन एक संवैधानिक पद पे रहते हुए मुख्यमंत्री ने इस तरीके का बयान दिया। और इससे पहले भी आपको बता दें कि कई बार इस तरीके के बयान देकर उस सुर्खियों में आते रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से नैतिकता रही है, लोगों के साथ तालमेल करने की जो बात चलती रहती है, लेकिन उसमें और इनमें काफी फर्क दिख रहा है। तो यादव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगतार जी, जिस तरह की तमाम बातें निकल के आती है, हमेशा बिप्लब देव सुर्खियां बटोर लेते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि ये सुर्खियां बटोरने के चक्कर में जो लोगों के मनों को चोट पहुंचती है, जो दिलों पे कहीं आघात पहुंचता है, उसका क्या। बिल्कुल त्रिशूल जी, सबसे बड़ी बात है कि जो त्रिपुरा के सीएम है वो त्रिपुरा के सीएम है, उनको जैसे पहले विवादों में रह चुके हैं,
उनको सोच समझ के बयान देने चाहिए। इसीलिए जो लोग हैं अक्सर बोलते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन जिस हिसाब से इनकी हिस्ट्री है वो काफी खराब रही है और बीजेपी को इस मसले पे स्पष्ट स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय पूजन विश्वास जुड़ चुके हैं, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं त्रिपुरा के। पूजन विश्वास, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्ते नमस्ते। पूजन विश्वास, विप्लव देव की जवान बार बार फिसलती है और इस बार फिसली तो जाने कितने करोड़ों लोगों को चोट पहुंची है उनकी इस जवान से। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही दुखदायक है और शर्मनाक बात है। हम लोग त्रिपुरा के सब लोग उनके ये से सबसे हर शर्म से झुक गया है, क्योंकि कोई भी जाति लेकर के ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। जब आपके मुख्यमंत्री के कुर्सी में आप बैठे हो, आप क्या बात करते हो ये आपको ख्याल रहना चाहिए। और कोई भी जाति में बुद्धि की कमी किसी भी जाति में कम नहीं हो सकती। और उन्होंने जो बात की है वो बेहद दुखदायक और शर्मनाक बात है। हम सब मतलब उनके वजह से ये बात की वजह से हम सबको शर्म हुआ है। बड़प्पन है जो आपने बजाय उनके ऊपर एक आरोप लगाने की और माफी मांगी है पूरे देश के सामने। हमारे दर्शक टेलीविजन स्क्रीन पर आपको सुन रहे हैं। बहुत अच्छा, आपने कहीं शर्मिंदगी जाहिर की है। लेकिन पूजन विश्वास, जो दल ये कहता है कि व्यक्ति से बड़ा देश, दल से बड़ा व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, और जब देश को एकजुट होने की बात कही जाती है तो उसी दल का एक व्यक्ति ये कह देता है कि इस जाति का व्यक्ति ये है, इस जाति का व्यक्ति ये है, तो ये कहीं जो जहर भरा बयान है ये कहीं देश को तोड़ता नहीं है? ये चीनी भाषा नहीं है? जरूर है, जरूर है। उन लोगों का तो बात में बोलते हैं कि देश बड़ा है, ये है, कितने बात है, लेकिन जब उन लोगों का एक्शन का बात आता है, जब उनका मनोभाव की बात आती है, तब आप देख रहे हैं कि कैसे बातें किए हैं। वो बेहद दुखदायक है। और पहले भी उन्होंने ऐसी बातें किए हैं और जिसके वजह से आज अच्छे काम के वजह से जान पहचान मिलनी चाहिए, उनको सब गलत बात और गलत टिप्पणी की वजह से आज पूरा देश में उनको पूजन विश्वास हमारे संग हमारे संपादकीय सलाहकार है जगतार भुल्लर, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। पूजन जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। अच्छा पूजन जी, आपको तो शर्म आ चुकी है, क्या बीजेपी वालों को शर्म आई कि नहीं आई? उन लोगों को शर्म कहाँ है? अभी देखिए पूरे देश में जो अवस्था है, पहले हम लोग सारे भारतवासी, भारत के वासियों सब एक जैसे जाने जाते थे, एक ही नाम से भारतवासी करके। अभी ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांट दिया गया है पूरे हिंदुस्तान को, देश को, भारत को। तो अभी ये लोग के मुंह में वही सब आते हैं। तो अभी एक मुख्यमंत्री होकर के ऐसा बयान देना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं हुआ। ठीक है, माफी उन्होंने मांग ली है, ये हमने सुना है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद में आप जब बैठते हो, आप ध्यान में रहना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हो। और आप पहले वहाँ पूजन जी आप विपक्ष में हैं, तो आप अपने सीएम को हिस्ट्री के बुक्स वगैरह दे दो, उनको पढ़ लें कि जाट भाईचारा क्या है, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है और पंजाबी जो सिख है उनकी कितनी इंपॉर्टेंट है। उनको इम्पोर्टेंस अगर मालूम होता तो ये बात नहीं करते, क्योंकि हम हमारे देश को स्वाधीन करने में, इंडिपेंडेंस करने में हर एक जन का समान मतलब युद्ध था ब्रिटिश के खिलाफ। तो अभी कोई भी जाति को उनको ऐसा बोलना मतलब बिल्कुल गलत बात हुआ है, जिसके वजह से हम सब शर्मिंदा है। गिफ्ट करेंगे हिस्ट्री की बुक्स? हाँ, आप सड़कों पे आए जा ना आए, लेकिन उनकी हिस्ट्री बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको क्या हिस्ट्री की बुक्स दी जाएगी कि अच्छी तरह पढ़ ले आपके मुख्यमंत्री? सॉरी सुनाई नहीं दिया मुझे। मैं पूजन जी ये बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आए जाना आए, लेकिन आपके जो मुख्यमंत्री की हिस्ट्री में काफी नॉलेज कम है, तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी क्या उनको हिस्ट्री की बुक्स देंगे कि आप अपनी थोड़ा इतिहास पढ़ लें कि देश के इतिहास में किस भाईचारे का कितना योगदान है? जरूर उनको देना चाहिए, क्योंकि इतिहास उनको मालूम होना चाहिए। हिस्ट्री का किताब उनको भेजेंगे ताकि उनको मालूम पड़े कि भारत के इतिहास क्या है, इसका कितना अहमियत है, सब कुछ उसको जानना, उनको जानकारी की जरूरत है, आवश्यकता है, तो हम लोग जरूर भेजेंगे। विश्वास, मुख्यमंत्री बार बार बयान देते हैं और बार बार उनकी जबान फिसल जाती है, लेकिन उनकी जबान फिसलने से देश में कितना एक आघात पहुंचता है देश को, तो ये भी तो उनको पता होना चाहिए। संवैधानिक पद पे बैठे हैं और संवैधानिक पद पे बैठने वाला अगर व्यक्ति ऐसी बात करता है तो निश्चित रूप से ये किस दायरे में आता है?
जरूर, ये मतलब उनका जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड एज ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट, ये मतलब वट एवर ही सेड इट इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। अभी सारे देशवासियों को मतलब जैसे कि पंजाबियों के बारे में, जट भाई के बारे में ऐसे बोलना बहुत ही मतलब दुर्भाग्यजनक है हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। और जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने बहुत ही शब्द ऐसे बोले हैं जिससे पंजाबी समाज, सिख समाज और जाट समाज के लोग काफ़ी उनको पीड़ा हुई है। इस मुतल्लिक जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने क्या बोला, आओ सुनते हैं। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि विप्लव देव के पास ही दिमाग की कमी है। सबसे पहले तो उनको ही इतिहास भी पढ़ना चाहिए, किताबें भी पढ़ने की ज़रूरत है, और उसके लिए अच्छा होगा कि मुख्यमंत्री पद छोड़कर पहले किताबों को पढ़ें, पहले इतिहास की जानकारी लें। ऐसे अल्फाज बोलने, देश के सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग समर्पित हैं देश के प्रति और सम्मानित हैं, और ये कह देना कि फलां धर्म के पास दलेरी भी है, दरियादिली है, लेकिन वो दिमाग से कम है, ये मुझे लगता है बड़े ही निंदा योग, शर्म योग, एक आपत्ति योग अल्फाज हैं। यहाँ पे सिख धर्म में अगर मैं बात करूँ तो सरदार गुरतेज सिंह जैसे लोग भी हैं जिनके पास थॉमस एडिसन से भी ज़्यादा जिनकी साइंस के अंदर नाम है और सबसे ज़्यादा पेटेंट उनके नाम पर हैं। लेकिन मैं उससे किसी धर्म को बड़ा आंकने या छोटे आंकने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सब लोग बराबर हैं इसमें। और विप्लव देव ने आज जरूर माफ़ी मांगी, पर माफ़ी की बात नहीं है। ये सोचना चाहिए है कि मैं अपने देश के गौरवमयी लोगों के लिए जो बोलने जा रहा हूँ उससे उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। और ऐसे में जो उन्होंने अल्फाज कहे हैं, मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाले अल्फाज हैं। पंजाब की पहचान ही इनोवेशन और आइडिया को लेकर है। फिर ये कहूँगा, मैं खाली पंजाब की इनोवेशन और आइडिया की पहचान की बात नहीं करता। देश में हर आदमी की एक खूबी है, देश के हर सूबे की एक खूबी है। पंजाब में अगर आप जाओ तो पंजाब जो चाइना चीज़ नहीं बनाता उससे पहले पंजाब बना देता है। जो लोग अरबों रुपया खर्च के बनाते हैं, पंजाब 1 मिनट के अंदर उस चीज़ को खड़ा कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी देश के लोगों की बुद्धि में कमी है, उनकी दलेरी में कमी है। हर आदमी के अंदर कोई खूबियां हैं, लेकिन हम ये कहें कि इसकी ये खूबी है, लेकिन ये इसकी कमजोरी इस देश के अंदर किसी में नहीं है। हम देश के लोग एकजुट हैं, यही हमारी खूबी है। लेकिन विप्लव देव को शायद ये भाषा और ये भावना देश की समझ में नहीं आई। और इस समय हमारे साथ प्रीतपाल सिंह, कांग्रेस के नेता, लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीतपाल सिंह जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। थैंक यू जी। प्रीतपाल जी, जो सवाल लिया, जो सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं देश को एकजुट करने की बात चल रही है, लेकिन वहीं से जो देश को एकजुट करने की बात करते हैं, वहीं से ऐसी बात हो जाती है कि पूरे हिस्से अलग अलग हो जाते हैं, जातियों में बांट दिया जाता है देश को। देखिए, आपको विप्लव देव का इतिहास देखना चाहिए कि ये आए कहाँ से हुए लोग हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान के जो अब बांग्लादेश का पार्ट है, उदयपुर, वहां से उनके पिताजी आए थे। आज उनकी मानसिकता उसी चीज की झलकती है। जो पाकिस्तान के खिलाफ बीजेपी के आगू मुजाहिद उगर रहे हैं, तो उनके अंदर ही एक पाकिस्तानी बैठा है जो देश के प्रति पंजाब और हरियाणा के लोगों के लिए ऐसी टिप्पणी कर रहा है। इन्हें सोचना चाहिए था। इससे पहले अनुपम खेर का बयान आया जिसमें उसने गुरु गोविंद सिंह जी की लाइंस जो उस्तत में भूली गई थी उसके खिलाफ किया। ये बीजेपी की एक मानसिकता बन चुकी है। आज हम हरियाणा के डिप्टी सीएम अपना दुष्यंत चौटाला जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो जो बीजेपी सरकार में शामिल है, उस सरकार के लोगों की ये सोच है जाट समुदाय जो हरियाणा का है उसके लिए? आज मैं सुखबीर बादल जी से पूछना चाहता हूं, जो पंजाबी जट हैं, जट सिख हैं, वो इनके साथी हैं, उनकी क्या सोच है? क्या वो इस सोच के साथ सहमत हैं? ये एक बीजेपी की जो एक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश है, वो एक सोच के तरफ एक कदम है इन लोगों का। ये जिम ट्रेनर रहे हैं, इनकी सोच उस अकॉर्डिंगली आ गई। इससे पहले इन्होंने कई विवादित बयान दिए। प्रीतपाल जी, मैं जगतार सिंह, सबसे बड़ा विवादित, प्रीतपाल जी, मैं जगतार सिंह बोल रहा हूं। मैं एक आपसे जानना चाहता हूं, क्या बीजेपी वालों ने कुछ ऐसा अस्पताल का निर्माण किया कि उस अस्पताल में बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं, जहां बीजेपी के वो अनुपम खेर हैं, वो वहाँ ऐसे अस्पताल में दिमाग चेक करते हैं कि कौन सी भाईचारे ने काम किया, किसका भाईचारे का दिमाग बहुत ज़्यादा और किस भाईचारे जो वो दिमाग से पैदल हैं?
देखो जी, नागपुर में एक इनका वो ऑफिस है, वहां जाके इनके पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगता है कि इनके बीच में एक ही धर्म और एक ही जाति के परहेज करने का आ जाता है। ये दलित के खिलाफ भी हो जाते हैं, मध्य प्रदेश जो गुनाह में घटना हुई, और ये पंजाब में सिखों के प्रति टिप्पणी करने लग जाते हैं। उससे किसी भी समाज, इससे पहले सीए बिल पे जब अनुराग ठाकुर ने एक बयान दिया कि देश के गद्दारों को गोली मारो, तो वो सारी चीजें वहां से जो आरएसएस का मॉडल है देश को बांटने वाला, वहां से निकल कर आती अच्छा, आपने दो लोगों का नाम लिया, बुद्धि की बात कर रहा हूं। आपने दो लोगों का नाम लिया, हरियाणा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पंजाब के जो पूर्व डिप्टी सीएम है सुखबीर सिंह बादल। क्या ये शर्मिंदा है कि इस बयान से कि वो अभी तक अपना जो स्टैंड वो स्पष्ट नहीं कर पाए? देखो जी, अभी तक तो ये बता ही नहीं पाए। इनकी सबसे पहले स्टेटमेंट आनी चाहिए थी, दुष्यंत चौटाला की आनी चाहिए थी, जो कि जाट राजनीति के लिए उनका परिवार जाना जाता रहा है, हरियाणा के जाट के लिए। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर जी भी पंजाबी हैं, और कल जो बीजेपी के नए अध्यक्ष बने ओपी धनखड़ जी, वो भी जाट हैं। तो ये अपने आप बता रहे हैं कि इनकी पार्टी में जो आगू है वही मंदबुद्धि है। तो इसी चीज की तो बात करो। मैं इनके एक दो स्टेटमेंट की बात कर रहा था कि इससे पहले इन्होंने कहा था कि जब महाभारत काल था तब से सैटेलाइट्स हिंदुस्तान में है। उससे पहले कहा कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो देते हैं वो सिर्फ सिविल इंजीनियर देते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनको पता ही नहीं है कुछ, मैं एक जिम ट्रेनर की बात इसलिए कर रहा हूं कि उनको पढ़ाई लिखाई के जो जिम वगैरह लगाते हैं लोग, वो ज्यादातर अपनी बॉडी या बाकी चीजों को मजबूत करने के लिए 6-6, 8-8 घंटे लगा देते हैं, बाकी चीजों पे टाइम नहीं देते। तो इसीलिए इनकी बुद्धि कम है। प्रीतपाल जी, पान की दुकान खोलने की बात भी की थी उन्होंने कि पान की दुकान खोल लेनी चाहिए बेरोजगारों को। मैं तो वही कह रहा हूं जी, पान की दुकान ये बोलते हो, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अमित शाह थे वो पकौड़े तलने की बात कर रहे हैं। तो वही तो कह रहा हूं, जो आरएसएस की यूनिवर्सिटी नागपुर में खोल रखी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक फिरके के प्रति बाकी सारी घट गिनतियां जितनी हिंदुस्तान की, उसके विरुद्ध नफरत फैला करने वाली सारी चीजें चल रही हैं। चाहे वो ये स्टेटमेंट लगा लीजिए या पुराने स्टेटमेंट्स लगा लीजिए। मैं बात कर रहा हूं अनुराग ठाकुर की भी, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी दिल्ली के इलेक्शंस में, और इनके बाकी आदमी दे रहे हैं, वो एक मानसिकता बन चुकी है बीजेपी की कि दूसरी कौमों के प्रति जहर उगलना है, और उस अकॉर्डिंगली अलग अलग स्टेप बनाए जाए। इस टाइम हिंदुस्तान लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ, इस टाइम हिंदुस्तान लड़ रहा है चाइना के खिलाफ, इस टाइम हिंदुस्तान लड़ रहा है इकोनॉमी के खिलाफ। तो प्रीतपाल जी, तो आपको लगता है कि इस मसले पे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या अमित शाह या फिर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको भी आ जाना चाहिए सामने कि हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बेहद जो टिप्पणियां वो बहुत सरासर गलत है? देखो जगतार जी, सबसे पहले तो जो इस समुदाय के जो आगू हैं, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी, ओपी धनखड़ जी और बाकी जो इनके जाट लीडर, बिल्कुल प्रीतपाल जी इकट्ठे आना चाहिए। प्रीतपाल जी, मैं आपसे सवाल लूंगा। इस समय जवाहर यादव जुड़ चुके हैं हरियाणा से, बीजेपी से नेता। जवाहर यादव, स्वागत है आपका एनवी न्यूज पर। धन्यवाद। जवाहर यादव, आपके मुख्यमंत्री की बार बार जबान फिसल जाती है, लेकिन इस बार चोट गहरी पहुंची है लोगों को। मतलब क्या मेरे मुख्यमंत्री जी ने क्या कह दिया जिससे गहरी है? मुझे क्या? विप्लव देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा से हैं। उन्होंने ये कहा है पंजाबी समुदाय, पंजाबियों के बारे में और जाट समुदाय के बारे में जो बयान दिया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से जो उन्होंने बयान दिया है, उस बयान को वो वापिस ले चुके हैं। जब अपने वो बयान को वापिस ले चुके तो इस पर कोई मत नहीं बनता। राजीव गांधी ने कहा था कि लोग मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, उन्होंने बयान वापस ले लिया, हमारे लिए विषय खत्म हो गया। तो जवाहर जी, आप जस्टिफाई करें अपने मुख्यमंत्री को। जवाहर जी, आप अपने मुख्यमंत्री को जस्टिफाई करें। अरे भाई, मुझे बोलने दीजिए ना, कौन आगे बीच में? नहीं, संपादकीय सलाहकार है, संपादकीय सलाहकार है एनबी के जगतार भुल्लर, आपसे सवाल कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आपके मुख्यमंत्री ने फिर सही बोला है क्या? अरे सुन लीजिए, मैंने क्या कहा, बताइए।
आप जो सुनना नहीं चाहते उसका मेरे पास इलाज नहीं। मैंने ये कहा कि उन मुख्यमंत्री ने अपने शब्दों को वापस ले लिया, इसका मतलब वो खुद उससे असहमत थे और अपने शब्दों को वापस ले लिया। मैंने शुरुआत डिबेट की यहाँ से की थी। मैंने ये कब कहा कि फिर मैंने उदाहरण दिया कि ऐसे अनेकों नेताओं ने गलतियां की और अपने शब्द वापस ले लिए, इसलिए हमारे लिए विषय खत्म हो गया। इसलिए मैंने कहा था कि राहुल गांधी ने जब ये कहा था कि लोग मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिया, हमारे लिए विषय खत्म हो गया। दिग्विजय ने ये कहा था कि उसको लेके नटराजन को लेके जो उनकी सांसद रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है यूथ की, कि ये पंचमाल है, उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए। चलिए ये आपने जो बोल रहे हैं, इससे हमारे साथ प्रीतपाल कांग्रेस के नेता जुड़े हुए, उनसे बयान ले लेते हैं। प्रीतपाल जी ये कह रहे हैं जवाहर यादव कि राजीव गांधी ने बयान दिया था कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, वो बयान वापस ले लिया। बताइए कहां तुलना की जा रही है? राहुल गांधी ने कहा था, ना कि राजीव गांधी ने। राहुल गांधी ने। मेरी बात है कि इनकी मानसिकता इन्हीं चीजों से साबित हो रही है। जवाहर यादव जी ने खेद प्रकट एक बार भी नहीं किया, ना इनके मुख्यमंत्री ने किया अभी तक। उन्होंने एक ट्वीट कर दी, पहले गाली दे लो बाद में वापस ले लो। वो कौन सा संविधान है जी? ये अपने हमारे संविधान में लिखा हुआ है, अगर राइट टू स्पीक बोला, अगर बोला है तो उसकी गिल्टी कॉन्शियस पूरी पार्टी है। एक पार्टी के सीएम है, अगर आम आदमी हो कोई तो उसकी बात मान लेते हैं कि उसके मुंह से स्लिप हो गई बात। वो एक प्रदेश का प्रतिनिधि है, सीएम है, अगर वो ऐसी उसकी सोच है। मैं अनुपम खेर की भी इसीलिए पहले बात करके हटाऊं, पहले जहर उगल दो फिर कहो वापस ले लो। और ये एक घटिया राजनीति है कि अपने आप को हिट करने की। जवाहर एक्टर्स भी करते हैं, आजकल बीजेपी के लोगों ने शुरू कर दी है। जवाहर यादव आप कहते हैं कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, फिर जब देश सबसे बड़ा है तो ऐसी जहरीली बातें कहां से आ जाती है आपके मन में? देखिए, निश्चित रूप से वो गलत है, उन्होंने गलती मानी। और जो मुझे मेरे मित्र पाठ करा रहे नैतिकता का, 5000 लोगों की हत्याएं कर दी जाती है, देश के सिखों को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मार दिया जाता है, और देश का एक, मुझे ऐसे शब्द इस्तेमाल करनी चाहिए, आज वो इस दुनिया में नहीं है। राजीव गांधी कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है, 5000 लोगों की हत्या हो जाती है। राजीव गांधी के अरे मेरे भाई माफी नहीं मांगी, 5000 जवाहर यादव जी, अरे मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं आया था, फिर आप आगे। मैं सुनता हूँ तो सुनने की क्षमता रखिए। जब आप लोग बोल रहे थे मैं बिल्कुल शांति से सुन रहा था। मेरे कांग्रेसी मित्र बिल्कुल, प्रीतपाल जी जवाब ले लेंगे, पहले सुन लीजिए फिर जवाब ले लेते हैं आपसे, बताइए। तो इसलिए अगर देश का प्रधानमंत्री अपने शासनकाल में 5000 सिखों को दौड़ा दौड़ा के गले में टायर मार के जिंदा जलते हैं, मैं उसका साक्षी रहा हूँ। 1984 में मेरा घर रकाबगंज गुरुद्वारे और बंगला साहिब गुरुद्वारे के बीच में था। मैंने बचपन में लोगों को जलते हुए देखा, और उसका एक स्टेटमेंट आती है, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। बिल्कुल, अब जवाब ले लूं मैं, अब मैं जवाब ले लूं। कांग्रेस से जो साथी जुड़े हुए प्रीतपाल जी, जवाब दे दीजिए। प्रीतपाल जी जो जवाब सवाल ने किया, जवाब उसका आपसे। मैं एक बेनती करता हूं जवाहर यादव जी, अभी ना एक विकास दुबे का एपिसोड चला है, उसके पास AK-47 भी मिल गई, उसने 8 पुलिस वाले भी मार दिए, तो अभी तक उसके ऊपर UAPK क्यों नहीं लगाया गया? अगर आपकी एक सोच, एक मानसिकता है, आप तो एक धर्म को सिर्फ वो कर रहे हैं। अगर कोई वो मुसलमान के नाम का होता, अब तक उसे आतंकवादी घोषित कर देना था। अभी तक गैंगस्टर बोलते आए हो, मंदिर तक वो पहुंच गया, 4 स्टेटें क्लोज कर गया। आप पुरानी बातें करो। आपके जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके कितने लोगों के हाथों से खून से लिबड़े हुए हैं वो भी सारी दुनिया जानती है। उनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ है। उसके बाद अब जो दिल्ली में आप लोगों ने दंगे करवाए हैं हिंदू मुसलमान के, उसके हाथ भी आपके लिबड़े हुए हैं। हमारे में एक कलंक है, मानते हैं, पर आपने 1000 कलंक लगूंगा, लोगों की हत्या होगा। जवाहर यादव उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, आपका उत्तर लूंगा, अब दे दीजिए उत्तर उनको। देखिए, या तो ये माफी मांगे, इन्होंने ये कहा है कि देश के प्रधानमंत्री के हाथ से खुद से दंगे हुए। राहुल गांधी ने एक एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी, नाटक करते रहे थे वो, और कहने पर फिर माफी मांगनी पड़ी थी। मैं इन मित्रों को जानता नहीं, या तो अपने वो शब्द वापिस ले, नहीं तो हरियाणा सरकार में मैं इनके खिलाफ FIR लाऊंगा। इन्होंने ये कहा है कि देश के प्रधानमंत्री के हाथ खून से रंगे हुए हैं, ये इन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट दी है। ये कांग्रेस की ऑफिशियली स्टेटमेंट हो गई है। मैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर इनको व्यक्तिगत रूप से FIR कराऊंगा। इन्होंने देश की 125 करोड़ जनता का अनादर किया है कि उस देश के, वो किसी एक पार्टी के वो नहीं है प्रधानमंत्री, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री, और देश के प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने ये कहा है कि उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। या तो मेरे भाई आपने भी जो बोला है, आपने भी एक्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही बोला है
हमारे एक बार अरे भी वो तो पंजाब उनका में बयान सरकार है, पोस्ट किया आपके पास मैंने, भी मैंने उनका एफआईआर बयान वैसे ही पोस्ट जब किया है। होगी। ऐसे मत सोचना, ये यहाँ पे नहीं। कांग्रेस वाले डरने वाले नहीं है आपके गिद्दर ढोंगियों से। मैं हाँ बड़ी तो सीधी ठीक सी है, बात फिर बोल रहा मिलेंगे, हूँ। जो फिर गुजरात मिलेंगे। में आपने देश इंसिडेंट के हुए हैं, प्रधानमंत्री के लिए आपके तुम्हारा आपके इतना वो प्रधानमंत्री है। के टाइम पे मैंने अगर क्या राजीव हुआ गांधी है, को कोट किया तो जब वो राजीव सीएम थे गांधी तो की वो कौन सी स्टेटमेंट को मैंने पढ़ा कौन सी था। गलत टिप्पणी कर दी? नहीं हुआ, आप बताइए। लेकिन आप आपके जो आप तो गृह आपस मंत्री में हैं पंजाब आप हिंदुस्तान तो आपस के, में वो एफआईआर कई बार याचिका घोषित खेल कर दिए लेंगे, गए थे। उनके बारे में क्या बयान देंगे? ये खेल नहीं है। आपके लिए खेल लेकिन होगा, जो पर लोगों को संपादक आघात होता है। पहुंचता है, जो देशवासियों को आघात पहुंचता है, उस पर आपको भी खेद प्रकट करना चाहिए और प्रीतपाल सिंह को भी खेद आप प्रकट करना एफआईआर चाहिए। दर्ज करवाइए विपिन नहीं, वो दीप्ति के खिलाफ पहले। वो तो सीएम विपुल ने कर ही दिया ना। उन्होंने जब तो अपना आपकी ट्वीट आपका वापस आपका लिया। कर्तव्य कीजिए नहीं ना है। स्टेटमेंट। आप काहे के हरियाणवी हो? जिसने कोई आप भी गलती मंदबुद्धि की, वाली बातें कर रहे जिसने हो। कोई आपको गलती इन्हीं की, चीजों के लिए जिसने तो कोई तुमने गलती मंदबुद्धि की बोल दी है, है। उन्होंने उसकी माफी मांग ली। वैसे जवाहर यादव जी, जी आप क्योंकि हरियाणा की राजनीति से जुड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को भी सलाह देते रहते हैं, वो एक पंजाबी है और हरियाणा में पंजाबी और जाट का कम्बिनेशन आप लोगों ने बहुत बढ़िया बनाया। बीजेपी हरियाणा को है इस बात की जो आपके मुख्यमंत्री त्रिपुरा ने बोला, आप शर्मिंदा हो गए नहीं शर्मिंदा, आप माफी मांगते हो कि नहीं मांगते? अरे जिन्होंने ये गलती की उन्होंने वो खेद व्यक्त कर लिया। जो असली जिनके मुंह से ऐसे शब्द निकले उन्होंने ही खेद व्यक्त कर लिया। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? मैं माफी तब मांगता ना जब वो खेद व्यक्त नहीं करते। जब उन्होंने ही इस चीज के लिए अपने शब्द वापस ले लिए, माफी मांग ली, खेद व्यक्त कर लिया, उसके बाद तो ये विषय नहीं बच जाता। जवाहर जी, आप बहुत पुराने नेता हो, बड़ी अच्छी तरह जानते हो पूरे देश की सियासत को। आपको लगता नहीं कि बीजेपी जिसकी बैकग्राउंड आरएसएस और बहुत बढ़िया उनको शिक्षा दी जाती है, तो उनको सोचना नहीं चाहिए कि पहले तोलो और फिर बोलो? क्यों माफी मांगनी पड़ती है बार बार? निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। ये आप जो बता रहे हैं ये एक आदर्श व्यवस्था है कि हमारे मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी की भावना आहत होती है। ये एक आदर्श व्यवस्था है। परंतु उसके बाद भी किसी से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए उसका खेद व्यक्त करना वो दूसरी एक व्यवस्था है। दिक्कत तो वहां आती है जब आप गलती करते हैं और उस पर अड़े रहते हैं। वो मुझे लगता है कि बेसमंजसी होती है, चाहे वो मेरे नेता करे चाहे किसी अन्य पार्टी के नेता। पर वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक स्पोक्स पर्सन ही बहुत सोच समझ के बोलता, वो तो एक मुख्यमंत्री। और उनकी आपको पता ही होगा हिस्ट्री कि ऐसी ऐसी उन्होंने टिप्पणी की है कि महाभारत काल में इंटरनेट और सैटेलाइट था, फिर मिस यूनिवर्स डायना हैडन इंडियन ब्यूटी नहीं है, वो तो उनको अपनी ब्यूटी मानते थे। फिर बेरोजगारों को पान की दुकान खोलनी चाहिए। आपकी वैसे चॉइस अच्छी है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की। अच्छा देखिए, दोनों चीजें हैं। जो रोजगार लेना है उसके विषय अलग अलग है। लोग हमसे भी पूछते हैं, मैं सरकार में हिस्सा रहा हूँ, सीएम साहब का ओएसडी रहा हूँ, आज भी सरकार में कहीं ना कहीं। बिल्कुल जवाहर यादव आपको रोक रहे हैं इस मुद्दे पर। दलजीत सिंह चीमा ने क्या कहा है एक बार आपको सुनवा रहे हैं। देखिए, जो भी लोग जिम्मेवार पोजीशंस पे बैठे हैं उनको कुछ बोलने से पहले कई बार सोचना चाहिए। वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुंह से जब ऐसी बात निकलती है पंजाबियों के बारे में, जाट्स के बारे में, तो वो खुद उनका अपना मजाक बन जाता है। आप दूसरे के इंटेलेक्ट के ऊपर जब आवाज़ उठा रहे हो तो दूसरे के ऊपर तो उसका क्या असर होना है। खुद आपका जो समझ है देश के अलग अलग प्रांतों के बारे में, अलग अलग कम्युनिटीज़ के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में, वो आपकी खुद की समझ जो है वो बाहर आती है। तो मैं इसको कंडेम करता हूँ। एक मुख्यमंत्री को ऐसी बात नहीं करना चाहिए। दिस हैज हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। पंजाबियों का बहुत बड़ा इतिहास है, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा तो उनको पढ़ना चाहिए। जवाहर यादव जी, एक और सवाल आपसे, क्या त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो बार बार ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं कि उनको फिर बाद में माफी मांगनी पड़े? देखिए, ये तो मुझे नहीं जानकारी कि वो क्यों करते हैं। मैं हरियाणा का अधिकृत स्पोक पर्सन हूँ त्रिपुरा की, मुझे घटना नहीं। परंतु जहां तक इनका बयान है, अभी जिनको आपने सुनाया, उन्होंने भी कहा अगर उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया तो उनको खेद व्यक्त करना चाहिए। मुझे लगता है वो खेद व्यक्त कर चुके हैं। उनको अपने बयान पर कहीं ना कहीं पछतावा हुआ है। उनको ये लगा कि इनको ये नहीं कहना चाहिए जो उन्होंने कहा है। तो वो विषय इस रूप में तो खत्म हो गया कि एक व्यक्ति से गलती हुई। और हमारे यहाँ तो कहावत है, जो आपके टीवी एंकर भी अनेकों बार टीवी डिबेट में उसका इस्तेमाल करते हैं, कि
सुबह का भूला अगर शाम को लौट आता है तो उसको भूला नहीं कहते। उनके मुंह से अनजाने जाने में, मैं तो दोनों चीजों कहता हूँ, पर चाहे आपको उन्होंने जानबूझ के चाहे अनजाने में गलती की, उस गलती के लिए खेद व्यक्त कर पर दिया। जवाहर जी, आप नहीं माफी महसूस मांग करते ली हैं कि एक बंदे की टिप्पणी से पूरी पार्टी निशाने पे आ जाती है, तो मसला फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक भी पहुंच जाता है कि उन्होंने कैसे। निश्चित रूप से देखिए, हम सबका आचरण और हम सबके शब्द ऐसे होते हैं जिससे कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो इसलिए उन्होंने, विप्लव जी ने एक, मगर परंतु मैं ये मानता हूं कि उन्होंने जैसे इस चीज का आभास हुआ कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने अपने शब्द ठीक कर लिए, अपनी माफी मांग ली, अपना खेद व्यक्त कर दिया। तो मुझे लगता नहीं अब इस पे चर्चा करने की कोई आवश्यकता है। लेकिन आप तो कह रहे हैं चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर इसी टिप्पणी को कोई दूसरा कर देता तो आप उसे चीन की भाषा बताते, आपके प्रवक्ताओं की पूरी फौज उस पर टूट पड़ती और तमाम तरह से उसको कटघरे में खड़ा कर देते। आज विप्लव देव कटघरे में खड़े हैं तो आपको भी ये जवाब देना चाहिए कि ऐसी भाषा क्यों निकलती है जब पूरे देश को एकीकृत करने की बात हो रही है, जब पूरे देश को जोड़ने की बात हो रही है, तो फिर उसका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ऐसी बात क्यों करते हैं? देखिए, मैंने तो कह रहा हूं ना जी, हमने तो उनको भी माफ किया जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को यहाँ चाय की दुकान खुलवाएंगे अपने ऑफिस के आगे। हमने तो उनको भी माफ किया जिन्होंने कहा जी ये गंदी नाली के कीड़े हैं। हमने तो उनको भी माफ किया जिन्होंने इनको मौत का सौदागर कहा। तो ये तो मेरी पार्टी के जो विरोधी लोग हैं उनके बयान है, परंतु अगर वो उस पर खेद व्यक्त कर देते हैं तो मुझे लगता नहीं उसके बाद कोई गुंजाइश होनी चाहिए। हाँ, अगर विप्लव जी खेद व्यक्त नहीं करते तो निश्चित रूप से फिर हमारा रुख अलग होता। हरियाणा के नाते हम इस पर अपनी टिप्पणी करते। जवाहर जी, आपने जो एग्जाम्पलें दी है कि हमने उसको माफ कर दिया, हमने उसको माफ कर दिया, मतलब बीजेपी बड़े दिल वाली है, तो बड़े दिल वाली पार्टी में तंग सोच वाले नेता क्यों, वो बार बार पार्टी को क्यों शर्मिंदा करें? नहीं, कौन सी सोच वाले नेता? तंग सोच वाले, जैसे आपके जो मुख्यमंत्री त्रिपुरा के, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, बड़े दिल वाली पार्टी आप बोल रहे हो, तो वैसी पार्टी कह रहे हो या तंग कह रहे हो या संघ कह रहे हो? तंग 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 नैरो माइंडेड है। नो, आपके जो मुख्यमंत्री त्रिपुरा के, आपने बोला कि बीजेपी बड़ी पार्टी, बड़े दिल वाली पार्टी है, बहुत लोगों को माफ किया, तो मैं कह रहा हूं कि आपके बड़े दिल वाली पार्टी में जो नैरो माइंडेड सोच वाले लोग हैं वो क्यों? फिर देखिए, पार्टी में उनसे गलती हुई, एहसास हुआ अनेकों बार। आप देखेंगे हमारे टीवी एंकर मित्रों से भी अचानक ऐसे शब्द टीवी की डिबेट में, सामान्य डिबेट में, कई बार वातावरण गर्म होता है, उनके मुख से भी कई बार ऐसे टिप्पणी होती है, तो वो भी बाद में कहते हैं नहीं, ये मुझे शब्द नहीं कहने चाहिए थे। तो ये जो तत्कालिक प्रतिक्रिया हो जाती है और उसके ध्यान में आता है कि हमसे ये शब्द अनुचित रूप से निकले, तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, और उन्होंने माफी मांगी है। तो मुझे लगता नहीं अब ये चर्चा का कोई लंबा विषय है। बिल्कुल बिल्कुल जवाहर यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एएनबी न्यूज़ से जुड़े। इस मुद्दे पर लोगों वाले ने क्या कुछ कहा, आप सुनवा रहे हैं एक बार। देखो, बहुत ही दुख की गल है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने और सिख कौम वास्ते, सिखां वास्ते ते एडी भद्दी शब्दावली बोली है। एक ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति नूं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होवे, और मैं समझदा उन्होंने ऐसी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पता होना चाहिए कि सिख जिहड़े ने एक महान ऐसी कौम है, गुरु साहब ने साजी है, और जिथे भी अपना हर खेत्र दे विच सिखां ने अपना बड़ा बड़ा नाम ना खट्टिया। देखो, महाराज रणजीत सिंह का नाम सारे संसार दे विच है। अज सारे संसार दे जे वधिया शासक संसार दे विच मन्निया गया है तो महाराज रणजीत सिंह मन्निया गया है, क्योंकि उहदे राज दे विच जिस तरह का सैकुलर राज सी, उहदा हिंदू मुसलमान ईसाई हर धर्म के उहदे विच लोकां नूं बड़ी प्रतिनिधिता दी गई है, वजीर सी उहदे। सो इस तरह एडे बड़े शासक होए ने। फिर देश की आज़ादी वास्ते सिखां ने बहुत बड़ी कुर्बानी की है, 80% तो वध कुर्बानी इस देश की आज़ादी के लिए और सिखां ने दी है, जिसका वो मुख्यमंत्री अज बने बैठे ने। जे देश आज़ाद होया तो वो मुख्यमंत्री बने ने। ये सब तो बड़ी कुर्बानी जिहड़ी है वो सिखां दी हुई है। जे बंगलादेश के नाल जिहड़े लड़ाइयां लड़ियां, उन्होंने हथियार सटाए, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा वर्गियां दा नाम है सिखां दे विच, डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्गे किड्डे महान आपां नाम ले लीए कि हर खेत्र दे विच सिखां ने।
इस मसले पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार सिंह संधवा लाइव जुड़ चुके, उनसे बातचीत करते कि आखिर जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री उन्होंने क्या बोला और वो क्या महसूस कर रहे हैं कि उनको ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। हमारे साथ है कुलतार सिंह संधवा, चंडीगढ़ से लाइव हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। कुलतार सिंह संधवा आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ेंगे जल्द। लेकिन त्रिशूल जी, जो मसला है जिस हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने माफी नहीं मांगी, उनको जस्टिफाई किया गया जो उनके त्रिपुरा के सीएम, तो क्या सोचते हैं आप? यही हठधर्मिता है, यही हठधर्मिता है और यही हठधर्मिता निरंतर है। और कहीं ना कहीं सत्ता में आने के बाद ये जो एक विसंगति आई है इसको दूर करना होगा। अच्छा कुलतार संधवा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका एएनबी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुलतार जी, आपने भी सुना होगा कि जो जाट और जो सिख हैं वो दिमाग से पैदल हैं, तो क्या जो पंजाब के सिख हैं जिन्होंने 80% कुर्बानी दी थी देश की आज़ादी में और 121 लोगों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी, उसमें 93 सिख थे। उम्र कैद जिन लोगों को दी थी 2646 लोग थे पूरे भारतीय, जिसमें 2147 सिख थे। तो क्या फिर भी जो सिख हैं वो पैदल है दिमाग से? देखिए, ये जो त्रिपुरा के सीएम साहब हैं बिप्लब देब जी, ये उन लोगों में से आते हैं जो सेकुलर बताते हैं। और हमारे जो भारत ताकत है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जी, ये उस यूनिटी को किसी न किसी बहाने से तोड़ना चाहते हैं, ये कमजोर करना चाहते हैं और सिर्फ एक छोटी उस पर कंसोलिडेट होना चाहते हैं ये अपने आप को। और ये देश के खिलाफ एक बड़ी और हम इसकी बरसना करते हैं। अगर हमारा दिमाग नहीं है तो हम जिसने चाइनीज जो में सबसे बहादुरी दिखाई, क्या और जो आपने आंकड़ा गिनाया वो बिना हमारे सारे भारतवर्ष का हरियाणा के जाटों ने, पंजाब ने, हाँ जी, मेहनत जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक देश को ठेस पहुंचाने वाली बात, पूरे देश को जब एकजुट करने की बात चल रही है और पूरे देश में जब एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है शुरू से कि देश को एकजुट किया जाए, तब ऐसे समय पर ऐसे बयान देश को तोड़ते हैं और लोगों के मनों को भी तोड़ते हैं। और लोगों को मन जब टूटते हैं तो वहीं से कहीं विरोध का स्वर निकलता है। कुलतार जी, आप कुछ बोल रहे थे कि इस मसले पे श्रोमणी अकाली दल का जो स्टैंड है वो बिल्कुल ज्यादा स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हम निंदा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का जो गठबंधन अलायंस है वो कभी कहते कि हम पिता और पुत्र है, कभी कहते पति और पत्नी का। तो वो बार बार अकाली दल बड़ा दिल दिखा रहा है जी। नहीं, देखिए जी, जो आप उसको बोलिए वो बादल दल है। दल का तो बहुत बड़ा इतिहास है। ये ऐसा दल है जो सब कुछ दांव पे लगा दिया इसने, शादी को दांव पे लगा दिया इन्होंने, साल तक साहब की मर्यादा को दांव पे लगा। स्टैंड लेना चाहिए। अगर सीएम साहब नहीं लेते तो खुद चाहिए दे देता तो क्या अकाली दल का स्टैंड क्या रहता? देखिए, मैं आपको मेरी बात पूछने दीजिए। जी जी, ये बहुत ही मुश्किल है। पाकिस्तान हमारी सरहद पे प्रॉब्लम कर रहा है, हमारी सरहद पे प्रॉब्लम कर रहा है। जो लोग लड़ने की हरियाणा बढ़िया मूड में आज की बातें देश तोड़ कर ये हो सकती है। हो सकता है सीएम एजेंट
बिल्कुल ये हो सकता है जी, कहीं ना कहीं ये जो विवाद है वो बहुत ज्यादा लोगों के मनों तक पहुंचा है। हालांकि माफी मांग ली है, 4 शब्द माफी के ट्विटर पर लिख दिए हैं, लेकिन क्यों ऐसी बात बार बार विप्लव देव की जुबान से निकलती है जो कहीं लोगों के मन को आघात पहुंचाती है? माफी मांगने से नहीं कुछ हो जाता है। सवाल ये खड़ा होता है कि बात ऐसी उनके मन में आई क्यों? आखिर वो चाहते क्या हैं? जब पूरे देश को एकजुट होने की बातें चल रही हैं, जब पूरे देश को एकीकृत होने की बात चल रही है, सभी जाति धर्म, कभी किसी को अलग होने की बात नहीं होती, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि विप्लव देव बोलते बोलते इतना आगे निकल जाते हैं कि देश पीछे रह जाता है और खुद उनकी पार्टी की विचारधारा भी पीछे रह जाती है और विप्लव देव विरोध के गुंबज पर आके खड़े हो जाते हैं और वहीं से फिर लोग उनको जब देखते हैं तो नाराज़ होते हैं और सोचते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और देश के शीर्ष कोने पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी बात क्यों कर रहा है जो कहीं दिल्ली तक, पंजाब तक, बंगाल तक, हरियाणा तक, पूरे देश में जगह जगह चोट पहुंचा रही है लोगों को। सोचना चाहिए विप्लव देव को 50 बार सोचना चाहिए कि क्यों मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को वो कम कर रहे हैं, क्यों कहीं विचारधारा के खिलाफ वो बात कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है। जगतार जी, जिस तरह विप्लव देव का बयान आया है, हर बार उनकी जबान फिसल जाती है। आपको लगता नहीं है कि जबान फिसलने से ज्यादा मन में कोई बात होती है तो वो जुबान पर आ जाती है बार बार? बिल्कुल त्रिशूल जी, आपने सही बोला है। जब जो दिल में वही बाहर आ जाती है, जुबान पे आ जाती है। तो ऐसे ही जिस हिसाब से इनकी कह सकते हैं कि हम हिस्ट्री को देखें तो जिस हिसाब से लगातार इनकी जो ऐसी टिप्पणी आई है तो निंदन जोग रही है। और कह सकते कि ये बहुत ही बुरी बात है कि आप किसी समुदाय के बारे में बोलो, उस समुदाय के बारे में जिस समुदाय ने देश की आज़ादी में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई है। कुलतार जी, कुलतार जी, माफी चाहेंगे आपसे। अभी हमारे साथ जो प्रितपाल जी कांग्रेस के नेता वो भी जुड़े हुए हैं, आपसे भी सवाल लेंगे बाद में। प्रितपाल जी, आपने बीजेपी के नेता को सुना होगा, बीजेपी नेता ने तो आपको बोल दिया कि आपके खिलाफ वो केस दर्ज करेंगे। आपने कैसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में इतना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी कर दी? तो लगता है कि आपको लगता है कि बीजेपी वाले बैकफुट पे जहां आप लोगों को डरा रहे हैं? देखो जी, शरेआम धमकी दिया उन्होंने तो FIR की। अगर गोधरा कांड को जी कुलतार जी आपके पास आना चाहेंगे। तो क्या लगता है कुलतार जी, जो बीजेपी लगातार टिप्पणी कर रहे, इससे पहले मुख्यमंत्री से पहले अनुपम खेर जो अब आजकल वो अब नेता कम है, नेता ज्यादा और बीजेपी के खास हैं, वो उन्होंने भी दसम पातशाह के जो पर टिप्पणी ऐसे की थी, बाद में उन्होंने भी माफी मांगी थी। तो बार बार बीजेपी वाले ऐसे क्यों करते हैं कि पहले बेहद दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी करते हैं, उसके बाद माफी मांग लेते हैं? देखिए, ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं। ऐसी बातें वही लोग कर सकते हैं जो नफरत को बढ़ाना चाहते हैं, और जहां नफरत फैलेगी वो समाज टूटेगा, वो देश कमजोर होगा। और हमारे तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज ये फरमाते हैं कि सब सांझी वाल सदायन, कोई न जिससे बाहरा जियो, कोई बोले राम राम, कोई अलाए। मतलब हम लोग, मतलब ऐसी बात हमारी समझ में नहीं आती। ये गलत राजनीति, ये राजनीति नहीं है, ये तो साजिश है देश को कमजोर करने की। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर बीजेपी के बहुत सारे वर्कर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो देश को प्यार करते हैं, लेकिन ये कुछ नेता हैं जैसे अनुपम खेर जी हो गए, ये विप्लव देव जी हो गए, साक्षी महाराज जी हो गए, ये समाज को नफरत से तोड़ना चाहते हैं। कुछ वोट बैंक के लिए ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बानी तक कर जाते हैं, देश की अन्न की आपूर्ति करते हैं,
ऐसा आप उनके लिए, अगर आप देश को प्यार करते हैं तो फिर तो आप ऐसा नहीं बोल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक बात। लेकिन फाइनल कमेंट, समय का अभाव है। प्रीतपाल, आपसे फाइनल कमेंट कि क्या देश कमजोर करने की इस बार बात मुख्यमंत्री की तरफ से हुई है? देखिए, मैं तो पहले कह रहा हूं कि इन्होंने FIR दर्ज करवाने की बात करी, हम उससे डरते थोड़ा हैं। ये हमारी सरकार करवाना चाहते हैं राजस्थान में, उससे थोड़ा डरते हैं। आज हमारे नेता राहुल गांधी ने टिप्पणी करी है कि 5 उपलब्धियां हैं इन 5 महीनों में बीजेपी की। फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में MP की सरकार कराई, अप्रैल में मोमबत्ती और थाली बजाई, मई में सरकार ने 6वीं सलाह, जून में बिहार में वर्चुअल रैली की और राजस्थान में जुलाई में सरकार कराने की कोशिश करी। और आज इसके साथ ये भी जुड़ गए विपुल देव जी। बिल्कुल, इनकी सोच और मानसिकता पूरे हिंदुस्तान को पता लग गई है। बिल्कुल, एक फिरके के खिलाफ, पूरे जो गठबंधन है देश की, उनके खिलाफ है ये लोग। बट हिंदुस्तान, जो पंजाबी, हरियाणवी और सारी कौम सारी इकट्ठी है। इन जैसे जो लोग हैं, इनसे, इनकी बातों पे कोई वो वजन नहीं देंगे और इनकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा करी जाए उतनी बिल्कुल कम है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रीतपाल जी आपका और कुलतार जी आपका ANB से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिप्लब देव के बयान से देश में बवाल है, लेकिन इस बार चोट गहरी पहुंची है। हालांकि बिप्लब देव ने माफी मांग ली है ट्विटर की 4 लाइनों में, लेकिन माफी बहुत बड़ी है, क्योंकि ऐसा क्यों बोला उन्होंने? बहुत सारे सवाल हैं, बिप्लब देव को जवाब देना पड़ेगा और जवाब भाजपा को भी देना पड़ेगा पूरे देश में। बहरहाल आप देखते रहिए ANB न्यूज। में मचे सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी का ट्वीट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। राजस्थान की सरकार गिराने का लगाया आरोप। जुलाई से ही राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही। राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप। कोरोना वायरस के काल में मोदी सरकार कांग्रेस की सरकार गिराने का काम कर रही। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी का ट्वीट।